11 फरवरी 2025 को इंडियन स्टॉक मार्केट में हाहाकार मच गया। सेंसेक्स, इंडिया का बेंचमार्क इंडेक्स, लगभग 1000 पॉइंट्स गिर गया। ये 1.25% की गिरावट है, जिससे इंडेक्स 76,300 पर आ गया। निफ्टी, एक और की इंडेक्स, ने भी ऐसा ही बुरा प्रदर्शन किया। ये 1.3% गिरकर 23,100 के नीचे बंद हुआ। ये लगातार 5वां दिन था जब दोनों इंडेक्स गिरे। ब्रॉडर मार्केट में और भी ज्यादा गिरावट देखी गई। बीएसआई मिड कैप इंडेक्स 3.1% गिरा, जबकि बीएसआई स्मॉल कैप इंडेक्स 3.5% गिरा। ये भारी गिरावट कई नेगेटिव चीजों की वजह से हुई है। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस हिल गया है, ग्लोबल मार्केट भी कमजोर है और देश के अंदर की परेशानियों ने भी बियरिश सेंटीमेंट को बढ़ाया है। इंडियन रुपी का डॉलर के मुकाबले गिरूना फॉरेन इन्वेस्टर्स को डरा रहा है। इसके अलावा इकोनॉमी के स्लो ग्रोथ की चिंता भी है। कई बड़ी कंपनियों के प्रॉफिट कम रहे हैं, जिससे कॉर्पोरेट अर्निंग्स निराशाजनक रही है। इन सब चीजों ने मिलकर इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं। इन्वेस्टर्स रिस्क नहीं लेना चाहते, अपना पैसा निकाल रहे हैं और मार्केट में वापस आने से पहले स्थिरता के संकेतों का इंतजार कर रहे हैं। 10 फरवरी 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल मार्केट्स को झटका दिया। उन्होंने इंपोर्टेड एल्यूमिनियम और स्टील पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया। एल्यूमिनियम इंपोर्ट पर टैरिफ 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया। स्टील इंपोर्ट पर भी 25% का टैरिफ फिर से लगा दिया गया, जिसे पहले हटा दिया गया था। इस प्रोटेक्शनिस्ट कदम से पूरी दुनिया में घबराहट फैल गई। ट्रंप के टैरिफ में छूट को वापस लेने के फैसले ने डर को और बढ़ा दिया। ये छूट पहले कनाडा, मेक्सिको और ब्राजील जैसे प्रमुख व्यापारिक भागीदारों को दी गई थी। इस अप्रत्याशित कदम से ग्लोबल ट्रेड वॉर का डर पैदा हो गया। इससे दूसरे देशों द्वारा जवाबी टैरिफ लगाने की चिंता भी बढ़ गई। इस खबर पर ग्लोबल मार्केट्स ने तुरंत और नकारात्मक प्रतिक्रिया दी। भारत समेत एशियाई बाजारों में भारी गिरावट देखी गई। अमेरिकी और यूरोपीय फ्यूचर्स भी गिर गए, जिससे रिस्क से बचने का सेंटीमेंट दिखा। इन्वेस्टर्स ने डॉलर में निवेश किया, जिससे डॉलर मजबूत हुआ। सोने की कीमत भी बाँच गई, जो एक पारंपरिक सेफ हेवन एसेट है। डॉलर के मुकाबले रुपये के कमजोर होने से मार्केट की गिरावट और BRH गई है। 10 फरवरी 2025 को रुपया डॉलर के मुकाबले 88 के नए निचले स्तर पर पहुंच गया। अगले दिन यह थोड़ा सुधरकर 87 पर आ गया, लेकिन इस गिरावट ने भारतीय बाजार को विदेशी निवेशकों के लिए कम आकर्षक बना दिया है। विदेशी संस्थागत निवेशक या FII भारतीय बाजार में लगातार बिकवाली कर रहे हैं। रुपये के गिरने से डॉलर के हिसाब से उनका रिटर्न कम हो जाता है। इस वजह से वे तेजी से अपना निवेश निकाल रहे हैं। केवल 2025 में ही FII ने भारतीय इक्विटी से $9 बिलियन निकाल लिए हैं। जनवरी में 87,374 करोड़ रुपए की भारी निकासी के बाद फरवरी में 12,643 करोड़ रुपए की निकासी हुई। विदेशी पूंजी के इस पलायन ने भारतीय शेयर बाजार पर दबाव डाला है। रुपये का कमजोर होना कई चिंताओं को दर्शाता है। बढ़ता व्यापार घाटा, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और मजबूत होता डॉलर, ये सब रुपये की मुश्किलों का कारण है। इसके अलावा वैश्विक व्यापार नीतियों की अनिश्चितता और वैश्विक आर्थिक मंदी की संभावना भी भारतीय मुद्रा पर दबाव डाल रही है। हालांकि भारतीय शेयर बाजार में नेगेटिव सेंटीमेंट है, लेकिन कुछ विश्लेषक सकारात्मक संकेत देखते हैं। मार्केट में भारी गिरावट ने कुछ सेगमेंट में वैल्यूएशन को आकर्षक बना दिया है। खासतौर पर लार्ज कैप स्टॉक, जो लंबे बुल रन के बाद महंगे हो गए थे, अब रीजनेबल कीमतों पर उपलब्ध हैं। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट VK विजय कुमार का मानना है कि हालिया गिरावट लार्ज कैप स्टॉक में खरीदने का मौका देती है। वह बताते हैं कि बैंकिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स और कैपिटल गुड्स जैसे सेक्टर अभी अच्छे वैल्यू पर हैं। ये सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था की लंबी अवधि की विकास गाथा से लाभान्वित होने की संभावना रखते हैं। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि मार्केट अभी भी अस्थिर है और जोखिम बने हुए हैं। निवेशकों को सावधानी बरतनी चाहिए और जल्दबाजी में निवेश नहीं करना चाहिए। लंबी अवधि के निवेश के नजरिए से मजबूत कंपनियों में धीरे धीरे निवेश करना एक समझदारी भरा तरीका होगा।